वही विद्यालय है जहां हम भी कभी पढ़ते थे। ये विद्यालय हमारे लिए एक यादगार की तरह है, एक ऐसी जगह जहां यादों का पिटारा खुलता है, पूरा बचपन सामने से गुजर जाता है। वो एक अलग किस्म का दौर था। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वे विज्ञान पढ़ते हैं, जो मध्यम दर्जे के विद्यार्थी होते हैं वे वाणिज्य के विद्यार्थी होते हैं, और जो तृतीय कोटि के विद्यार्थी होते हैं वे कला के क्षेत्र में जाते हैं। बड़े होने पे मालूम हुआ कि ऐसा क्षमता के कारण नहीं होता है, अभिरुचि और प्रवृत्ति के कारण होता है, रुझान के कारण होता है। विज्ञान, वाणिज्य और कला ये तीन आयाम है, लेकिन कला इसको हम तीसरा आयाम कहकर दरकिनार करते रहे। बड़े होने पर समझ में आया कि इस दुनिया की सोच को, इसकी पूरी फिलॉसफी, इसके पूरे दर्शन को, इसके पूरे साहित्य और काव्य के फलक को अगर कोई एक फोर्स है जो शेप करता है, आकार देता है, तो वह कला। जितने शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जितने इतिहासकार हुए हैं और जितने भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मनोविज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, इन तमाम चीजों से संबंध रखते हैं, वही इस समाज की सोच को, समाज की मूल प्रवृत्ति को दिशा देते हैं। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं दुनिया उतनी ही नहीं है। एक बड़ा प्रसिद्ध अभिमत ख्याल में आता है कि अगर हमने कम पढ़ा हो तो ये कोई अवगुण नहीं है। ज्यादा पढ़ लिया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, कभी भी पढ़ा जाएगा। कम पढ़ना अवगुण नहीं है। अवगुण यह है कि उस कम पढ़े लिखे को ही सब कुछ मान लेगा। जब आदमी अपने ज्ञान के छोटे भंडार को ही सब कुछ मान लेता है, तब यह एक इतना बड़ा अवरोध बन के खड़ा होता है कि ज्ञान के तमाम द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन्हें जानने की संभावना नहीं रह जाती। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जब विकसित हो रही थी तो सबसे पहला नाम जो उठा था वो सुकरात का उठा था, संत सुकरात का। अब ये वाद के प्रवर्तक बताए जाते हैं और कहा जाता है कि डेल्फी के ऑरेकल ने जिस दिन घोषणा की थी कि सुकरात ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, पूछे जाने पर सुकरात ने कहा है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी डायरी में लिखा, ये बात लिखी कि मेरे हाथ में 4 कंकड़ पत्थर प्राप्त ज्ञान के हैं और ज्ञान का अजाना महासागर हमारे सामने तरंगायित हो रहा है। ऑफिस में अपन मोबाइल बहुत कुछ शेष रह जाता है। श्याम सर को देखते हैं, उस दिन आपसे बात हो रही थी फोन पर, हमने कहा था व्यक्ति को देख करके पता चल जाता है कि इस आदमी के भीतर कला की कितनी मात्रा है, कितनी क्षमता है। क्योंकि उठना, बैठना, बोलना, खड़े होना, बात करना, कोई भी क्रिया अगर कला से शून्य और रहित हो तो दिखाई पड़ जाता है, और अगर उसमें कला का समावेश हो तो वह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। जब कला दिखाई पड़ती है ऐसे सूरज की तरह आपके भीतर छिपी होती है, जो अपने आकाश से, अपने प्रभामंडल से, अपने प्रकाश से चारों तरफ को ऐसा रोशन करती है कि कोई भी जो सामान्य दृष्टि और बुद्धि का व्यक्ति हो वह भी देखकर कह सके कि यह व्यक्ति तो असल में कलाकार है। ये बहुत जरूरी चीज है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक चीज पैदा हो जिसे हम कला, आर्ट, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ रीडिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग। जो हम पढ़ते हैं वह हमारी पूरी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। हमारी पूरी वो होती है जो हम सोचते और जो हम करते हैं। सोचना दर्शन है, करना कला है। आपने 10 दिन
किया है। हम चाहते हैं कि देखें आपने क्या किया है। उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। रोज बेहतर सिखाते हैं। इनकी संस्था के और भी हमने कार्यक्रम देखे हैं, प्रस्तुतियां देखी हैं। बड़ी उम्मीद है और बहुत अच्छा लगता है कि आपने कला के विभिन्न आयामों को देखा, जाना, सुना। वे बीज की तरह आपके भीतर पड़े और जीवन के किसी मोड़ पर अंकुरित हों और आपके भीतर एक फलता फूलता वृक्ष बड़े हो सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।